मुलाजमी जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजमी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, SRO छोड़ लागू करो, SRO छोड़ लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो। मुलाजमी जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजमी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, SRO छोड़ लागू करो, SRO छोड़ लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो। तो सबसे बड़ी बात, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए। सर मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जब हमारी फर्स्ट जब हुकूमत बनी तो पहली असेंबली लगी, उसके अंदर हमारे ऑन द हाउस CM साहब ने वादा किया कि हमने जो कमेटी बना दी है और वो 6 महीने के अंदर आपकी रिपोर्ट जो है वो पेश कर देगी और जो है आपके साथ जो है वादा वफा किया जाएगा। आप देखेंगे सर हमारी जो है यूनाइटेड फ्रंट की जो स्ट्राइक है वो 3 साल से चल रही है और उसी की एक ये कड़ी थी कि आज जिसमें हम उनको ये रिमाइंडर देना चाहते हैं कि हम अभी भी स्ट्राइक पर हैं और हम स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हम साथ में काम भी कर रहे हैं। अगर इस बार हमारा ये ना हुआ तो आगे वाला जो हमारा आंदोलन होगा या हमारी स्ट्राइक होगी वो बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि सर अब हम करने या मरने पर आ चुके हैं। अब हमारा काम जो है वो नहीं चल रहा है। आप देखेंगे सर 9,000 में आज इस महंगाई के दौर में क्या हो सकता है और क्या चल सकता है। जैसे किराया आप देखेंगे मतलब 5 से 10 रुपए से बढ़ाकर आज 20 और 30 रुपया हो गया है। तो आप बताएं हमें सर हम बच्चे कैसे पढ़ाएंगे और क्या करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आज अगर चाहे हमारी वो बीजेपी के हों, PDP के हों, NC के हों और कांग्रेस के हों, जो भी हैं वो हमारे डेलीवेजों के साथ इंसाफ करें और इस बिल हमारे को पास करवाएं ताकि रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें मिल जाए। चलो जो गई गुजरी आस है लास्ट में वो चलो हमारे हाथ लग जाए और साथ में हमारी जो पेंडिंग वेजेस है, जैसे मिनिस्टर साहब ने हमारे सेंट्रल पार्टी से वादा किया था कि हम आपको 2 फेज में देंगे, हम उनको ये भी रिमाइंडर करना चाहते हैं कि हमारी वो पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज की जाए जल्दी से। मतलब मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली हमने जो है वो टेबल टॉक का जो है रास्ता बंद नहीं किया है। हमारी सेंट्रल पार्टी जो है वो जब उनसे बात होती है तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से लोग परेशान हो। जब हमने पहली बार आपने देखा होगा शट डाउन किया, पानी बंद हुआ तो उसकी वजह से पब्लिक जो है काफी परेशान हुई। फिर जब हुकूमत ने हमसे बात की, वादा किया तो हम फौरी तौर उसके वादे पर हम उनके साथ मिल गए और उनके साथ मिलकर हमने ये कहा कि ठीक है हम आपकी बात पर यकीन करते हैं। हमें नहीं पता है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ बार बार जो है वो धोखा क्यों करती है और बेइंसाफी क्यों कर रही है। अब की बार जो स्ट्राइक होगी उसकी जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो हुकूमत की होगी, क्योंकि आपने देखा होगा ऑन द हाउस CM साहब अगर कमेटी बनाते हैं और कमेटी बनाने के बाद फिर भी आज के वादा वफा हमारे साथ नहीं होता है तो फिर आने वाला जो आंदोलन होगा या आने वाली जो होगी वो हमारी सेंट्रल बॉडी जो डिसाइड करेगी हम वैसे करेंगे और वो बहुत खतरनाक होगा। उसमें हम पब्लिक से भी जो है वो माफी चाहेंगे, लेकिन क्या करें अब हम बेबस हो चुके हैं। अब हमने अपने हक के लिए लड़ना है और शायद हमें अपने सर के ऊपर कफन बांध कर यहाँ से पैदल मार्च हम जम्मू तक करें और वो हमारी सेंट्रल बॉडी जो फैसला करेगी वो हम डिसाइड करेंगे। मतलब मैं आपको बताऊं कि सच में अगर दिल की बात अगर कहेंगे तो दिल वो कहते हैं कि खून के आंसू हो रहा है। हमारे जो डेली विजिटर भाई हैं वो किसी शादी में जाकर वो अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो शर्मिंदगी की वजह से। एक तो बहुत बड़ा काम लेते हैं उनसे और ऐसे काम नहीं देते, 24 घंटे से ऊपर उनसे काम लिया जाता है। वो जब उनको कहीं कोई बीमार पड़ जाता है छुट्टी लेने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं अपनी जगह कोई बंदा दे के आओ, बैठा के जाओ। लेकिन वो डिपार्टमेंट को करना चाहिए अरेंज। और फिर वो बोलते हैं और इतनी खतरनाक ड्यूटी लेने के बाद भी सब जब इतनी छोटी सी सैलरी मिलती है, आप यकीन मानो कि जब मांगने वाले 10 हो और सैलरी इतनी छोटी है तो फिर वो आप नहीं पूछे, वो मेरा रब जानता है कि दिनों पर क्या गुजरती है और कैसे गुजारा करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी गरीब की दिल की जो है वो बदवा नहीं निकलनी चाहिए और हुकूमत को जो जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए इन लोगों के हक में। ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हमने जैसे कि बार बार हम प्रोटेस्ट करें, आज देखो 55 या 56 साल के एज में 45 या 8 में जाके हम इस एज में जो प्रोटेस्ट करें, हमारे आज बच्चे हैं देखो वो उनके सामने भी ये हमारे गलत है, हमारी फैमिली के सामने गलत है कि हम बार बार प्रोटेस्ट करने के लिए हम सड़कों पे उतरे। हम ये चाहते हैं कि अगर इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ मैनिफेस्टो में एक वादा किया था कि जब आपकी कमेटी बनेगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। हम एक आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत बड़ा एक लफ्ज किया है इससे इलेक्शन से पहले। तो हम ये चाहते हैं अगर इन्होंने ये कमेटी बनाई है, एक प्रोसेस शुरू किया था, तो आज जो है टेलीविजन का एक बिल पेश होने जा रहा है। हमारे साथ उस बिल के ऊपर जो है उस पर इंसाफ किया जाए, क्योंकि बिल जो है वो टेलीविजन के हक में है। कोई भी जो है MLA ये ना कहे कि इसमें एक सियासी इशू बना के हमें एक यूज किया जाए।
तो हम ये चाहते हैं कि हमें सियासी इशू में ना रगड़ा जाए, हमें फिल फॉर जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, हमें पेंडिंग वेजेस दी जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हम भी अपने काम पे लौट जाएं। हम नहीं चाहते कि बार बार हम प्रोटेस्ट करें, अपनी फैमिली को परेशान करें या आप पब्लिक को परेशान करें। कई बार हम सड़कों पे उतरेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और हम अपने अपने कामों पे जैसे लगे हुए हैं हम काम पे लगे रहे। आज आप ही अंदाजा लगाएं, अगर एमएलए या मिनिस्टर की जो सैलरी है वो 3 लाख से 4 लाख जा रही है, उनकी गाड़ियों में जो है वो नई से नई आ रही है, तो हमारे डेली वेज एक 9,000 में क्या क्या करेंगे? आप ही बताएं कि 9,000 में क्या बनता है? एक रसोई जो है वो नहीं चल रही है, 9,000 में है क्या? तो एक बच्चों का जो है फीस का किराया जो है गाड़ियों का वो नहीं भरा जाता। तो हम चाहते हैं कि 9,000 से बढ़ाकर हमारी सैलरी जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, तो हमारी मिनिमम वेज एक्ट जो लागू किया जाए। दूसरा यह है कि हमारी पेंडिंग वेजेस जो पड़ी हुई है इनके पास, वो पैसा फिल फॉर, अगर इनको फंडों के लिए इतने बड़े प्रोजेक्टों के लिए इनके पास पैसा है तो डेली विद बुक से तरस रहे हैं, उनका पेंडिंग वेजेस जो है वो फिल फॉर जो है वो रिलीज किया जाए।